पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुजफ्फरपुर की सीट, ये भी हॉट सीट है, क्या खबर है नहीं इससे? भाई, ये तो इतना महत्वपूर्ण है मुजफ्फरपुर, और मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है। साजिश चल रही हाँ, है। साजिश चल रही है। अच्छा। मुजफ्फरपुर तो दूसरा तीसरा शहर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण था ना, लेकिन अब मुजफ्फरपुर पर किसी की नजर है। लोग मिथिला की बात कर रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल रहा है, पटना का विस्तार हो रहा है। मुजफ्फरपुर कहीं पीछे छूट रहा है। कोई बात करने वाला है ही नहीं। हाँ, न अजय निषाद ने कभी बात की, न राजभूषण चौधरी निषाद बात कर रहे हैं। और वहां तो, और देखिए, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के खिलाफ साजिश, मुजफ्फरपुर काफी पीछे छूटता जा रहा है। और मुजफ्फरपुर में अब चुनाव, देखिए, हमें बार बार यह बात समझनी होती है कि बीजेपी कहने के लिए शहरी क्षेत्रों की पार्टी है, बिल्कुल, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां शहर में ही बीजेपी हार गई। बिल्कुल। पटना के दानापुर में, बक्सर में, जी जी औरंगाबाद में, जी, विधानसभा की हम बात बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ? हाँ, हाँ। सासाराम में और मुजफ्फरपुर में भी। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के घाघ नेता सुरेश शर्मा, जो मंत्री भी थे, ठीक है ना, वह चुनाव हार गए 2020 में। और वहां विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के चुनाव जीत गए। जी। और आश्चर्य की बात ये हुई कि सुरेश शर्मा चुनाव हारे, विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते। सुरेश शर्मा को जितना मत जीत के साथ 2015 में मिला था, उससे वह करीब 20,000 कम मत हासिल किए। 20,000 कम मत। जी। देखिए, विजेंद्र चौधरी 81,871 मत लाकर चुनाव जीते थे, और सुरेश शर्मा 75,000 मत लाकर हारे। और सुरेश शर्मा 2015 में जब नीतीश कुमार साथ नहीं थे, तब मुजफ्फरपुर में जीते थे। अच्छा, तब मुजफ्फरपुर में जीते थे। जी, हाँ, जी। ठीक है ना। और उन्हें 95,000 मत आया था। और विजेंद्र चौधरी, जो लालू, कांग्रेस और नीतीश के संयुक्त उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 65,000 आया था। तो 2015 में नहीं हारे सुरेश शर्मा, ठीक है, 2020 में चुनाव हार गए। ये बड़ी बात है, ठीक है ना। तो बीजेपी के लिए भी अब सवाल यह पैदा होता है कि 2025 में कौन। तो 2025 में देखिए, सुरेश शर्मा फिर से टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। उम्र हो चुकी है, लेकिन उम्र के आधार पर यदि टिकट कटेगा तो बहुतों का कटेगा जी। और सुरेश शर्मा से बड़ा चेहरा मुजफ्फरपुर में कोई है नहीं। तो सुरेश शर्मा स्वयं लड़ते हैं, या फिर देखिए, अब यह भी राजनीति भी खूब होती है ना। सुरेश शर्मा के जो बेटे हैं राजीव शर्मा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कारोबार भी है। अच्छा। सुरेश शर्मा फैमिली का बहुत बड़ा कारोबार है, मेडिकल कॉलेज, ऑटोमोबाइल की एजेंसी, समझे। तो ये सारे पैसों की कोई कमी नहीं, वो सब कोई यहाँ कंजूस है, ठीक है। जी, ठीक है ना। हाँ। तो जो राजीव शर्मा है, पिताजी बीजेपी में, और राजीव शर्मा जेडीयू के बहुत करीब है। अच्छा, ठीक है जी, जेडीयू के बहुत करीब है। तो ललन सिंह के बहुत करीब है। तो अब यह बात चल रही है, क्या उम्र के आधार पर यदि सुरेश शर्मा का टिकट कटता है, तो क्या यह सीट जेडीयू ले सकती है और राजीव शर्मा को टिकट मिल सकता है। बिल्कुल। अब वैसे समझने की बात यह है कि शहरी क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, कि शिवहर को छोड़ दीजिए तो शायद ही कोई ऐसा शहरी क्षेत्र है, जिला मुख्यालय का क्षेत्र है, जहां बीजेपी चुनाव न लड़ती हो। ठीक है ना। तो क्या मुजफ्फरपुर सीट बीजेपी नहीं लड़ेगी, जेडीयू के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या बलिदान दे देगी क्या बीजेपी? बलिदान, हाँ, बिल्कुल। और सुरेश शर्मा अकेले नहीं उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। रंजन कुमार हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, और दोनों में 36 का रिश्ता है। अच्छा। सुरेश शर्मा और रंजन कुमार जी, एक दूसरे को नहीं सुहाते हैं, यानी कि कोल्ड वॉर जारी है। कहा जाता है कि 2020 में साजिश भी हुई। तो रंजन कुमार जो हैं, टिकट के बहुत प्रबल दावेदार हैं, और नित्यानंद राय के करीब माने जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। तो इनकी चर्चा हो रही है। फिर देखिए, ममता रानी है, ये प्रिंसिपल हैं आरबीएम कॉलेज की, इनकी चर्चा हो रही है बीजेपी से। राजेश वर्मा है, प्रदेश महामंत्री हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो गई थी। अच्छा, वीडियो वायरल हो गया था। जी।
ठीक है ना, भिखू भाई दलसानिया के करीब माने जाते हैं, 20 सूत्री में भी हैं। अच्छा। लेकिन जब तस्वीर वायरल हो जाता है तो फिर क्या फिर क्या होता है? हाँ, जी। तो यह समझने की बात होगी। तो यह भी समझना है कि देखिए यहाँ गैर भूमिहार को टिकट देना बीजेपी या जेडीयू के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा, राजेश वर्मा कायस्थ हैं, कायस्थों की संख्या घट गई है और जो संख्या है भी ना, उनके बाल बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं, मतदाता सूची में यहाँ हैं। फिर मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जिले में, उनमें से 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे, मीनापुर को छोड़ दीजिए, जहां भूमिहार जीत हार में मायने रखते हैं। अच्छा। तो मुजफ्फरपुर में बीजेपी या जेडीयू से गैर भूमिहार इसकी कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरी रिपोर्ट क्या, यह भी बताएंगे टिकट की टिक टिक और रेस में। तो हमारे दर्शकों को अभी इंतजार करना होगा।